देखिएगा, आज हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। आप लोग को हम नंबर सिस्टम हम अपने तरीके से तो हमको लगता है ख़त्म करा दिए हैं, लेकिन अगर जो आप लोग को ऐसा कुछ लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग पूछिएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है नौकरी 0 किलोमीटर, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। तो आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले जानते हैं एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त, यानी उसको शॉर्टकट में बोलते हैं लसा, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्त यानी मस। और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और एचसीएफ के बारे में जानते हैं तो देखिए एचसीएफ का क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, लिस्ट मतलब तो हो गया और कॉमन मतलब समझ रहे हैं, मल्टीपल और फैक्टर। एलसीएम का क्या हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका हो गया फैक्टर। तो कोई बता सकते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है? तो सबसे पहले जानते हैं मल्टीपल और फैक्टर के बारे में, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। तो आप बताइए, एक संख्या लेते हैं 6, तो 6 का देखिएगा फैक्टर कौन कौन है? 1 2 3 6, ये सब क्या है? फैक्टर, यानी कि ये सभी संख्याएं 6 को पूर्णतः विभक्त कर देगी। तो ये आपका फैक्टर हो गया। अब हम मल्टीपल के बारे में जानते हैं। तो मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है, जैसे मान लीजिए 6 का मल्टीपल 6 12, उसके बाद आपका हो जाएगा 18 24 30, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो किसी भी संख्या का मल्टीपल निश्चित नहीं होता है और किसी भी संख्या का फैक्टर निश्चित होता है। मल्टीपल और फैक्टर में आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए हम आप लोग को बताते हैं अब एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए। देखिएगा, अब आप लोग को हम सबसे पहले एचसीएफ से सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ में हम दो संख्या लेते हैं, 4 और 6 के बारे में। तो एचसीएफ का सबसे पहला तरीका होता है भाग विधि का। तो भाग विधि में होता क्या है? दो संख्या में जो सबसे छोटा रहता है उसको हम लेते हैं, उससे भाग देते हैं। ठीक है, कितना बार लगा? एक बार लगा, यानी कितना हो जाएगा? 4, बचा कितना? 2 में फिर ये 4 उतार देंगे, 2 बार लग जाएगा आपका। देखिएगा, तो इस तरीके से आपका एचसीएफ कितना हो गया? आपका एचसीएफ 2 हो गया। एक होता है गुणनखंड तरीका से। देखिएगा, तो इसमें से 4 का गुणनखंड कितना है? 2 गुना 2। 6 का गुणनखंड कितना है? 2 गुना 3। यानी कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभक्त कर दे, एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभक्त कर दे। तो 2 से देखिए 4 भी कट रहा और 6 भी कट रहा। तो इसमें देखिएगा, अब इसमें से दोनों संख्या कॉमन कौन कौन है? तो 2 है। तो इसमें से आपका एचसीएफ जो कॉमन रहेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? आपका एचसीएफ 2, और यहाँ से भी आपका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। तो आइए आप लोग हम इसमें बताते हैं, ये संख्याएं दी हुई है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या बताएं कि जो संख्या कॉमन है, तो कॉमन आपका क्या है? x है। अब देखिएगा, यहाँ पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है। तो जिसमें पावर सबसे कम रहेगा, पावर जिसमें सबसे कम रहेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ दो बार है, लेकिन एक ही बार क्यों लिए? क्योंकि दोनों में एक एक बार ही है। अगर जो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक और 2 रहता तो क्या होता? ये वाला भी 2 हमको लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है? सबसे छोटा कॉमन देखिएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। तो सबसे कम कौन है? 3 है। तो आपका 3, ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। इसमें देखिएगा ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। तो आपका ए तो ले लेंगे, और देखिएगा ए के पावर 2 यानी कि 2 ये है सब में, तो 2 ले लेंगे। देखिएगा बी तो बी ले लेंगे। अब बी का पावर देखना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हम आप लोग को क्या बोले थे कि सबसे कम वाला लेना है। क्या लेना है? सबसे कम वाला। तो सबसे कम वाला कौन है? 2 है, तो आपका 2 ले लेंगे। अब देखिएगा x, इसमें x है, इसमें y है,
इसमें कुछ है नहीं, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि X इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, तो हम कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अब देखिएगा इसमें ट्विस्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बराबर देखने के लिए मिलेगा, UPSI हो गया या फिर आपको ग्रुप डी हो गया, NTPC वगैरह में ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा होता क्या है इसमें कि दो, देखिए दो इसमें है और इसमें है, तो दो तो लिख देंगे आपका। अब पावर देखिए इसमें -3 है, -4 और -6, तो लोग करते क्या है, -3 को ले लेते हैं, लेकिन हम आपको अभी क्या बोले कि सबसे छोटा पावर जो रहेगा तो -3, -4, -6, तो आप लोग को बताए थे कि जिसमें माइनस लग गया यानी कि जितना ज़्यादा रहेगा उतना छोटा होगा, यानी कि 3 है तो ये 3 रुपया कर्जा में है, 4 रुपया कर्जा में है और ये 6 रुपये कर्जा में है, तो सबसे ज़्यादा कर्जा में ये है, यानी कि सबसे कम वैल्यू उसका है, तो इसका हो गया सबसे पहले। अब देखिएगा 3 वाला में तो 3 ले लेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखिएगा 3 के पावर 4 -5 और -5, तो आप लोग को क्या बोले, जो सबसे छोटा रहेगा, तो सबसे छोटा कैसे पता करेंगे, तो माइनस में जो सबसे बड़ा रहेगा वो आपका सबसे छोटा होगा। 7 देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, 5 का खेला खत्म हो गया। अब बाकी इसके आगे हम चेक नहीं करेंगे, पूछेगा क्यों चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें यही 3 ही है, इस 3 के अलावा और इसमें कोई संख्या नहीं है, तो यही 3 चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए 7 है, इसमें 7 रहने से क्या होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम लेंगे नहीं। आपका HCF क्या हो गया, यही हो गया। देखिएगा अब इसका HCF निकालने के लिए बता रहा है, तो आप लोग को हम HCF निकालने का सबसे अलग तरीका बताएंगे। लोग जो बताए हैं हम उन तरीकों से नहीं चलेंगे, मेरा जो तरीका होगा डिफरेंस मेथड होगा। क्या होगा, डिफरेंस मेथड से हम चलेंगे। पहला तरीका तो होता है कि भाग दे देकर हम देख लें, उस तरीका से आप लोग को पहले बता देते हैं। तो देखिए 42 और 70 को हम करते हैं, कितना बार लगा, एक बार, बच गया आपका 28, फिर उतरा 42, एक बार लगा, हो गया 14, 14 28, यानी कि इन दोनों का HCF आपका 14 हो गया। अब देखिए ये 14 को हम क्या करेंगे, 98 से लगाएंगे, तो ये देखिए 7 बार लग गया आपका, फिर 14 को लगाएंगे 126 से, तो 7 बार लग गया, यानी कि आपका HCF कितना हो गया, 14 हो गया। जो लास्ट में अंतिम भाजक होगा वही आपका HCF होगा, जो अंतिम भाजक होगा, आखिरी भाजक होगा, वही आपका HCF होगा। तो बात रही यहाँ पर ये कि अगर जो इतना लंबा प्रोसेस से हम करेंगे तो कंपटीशन में कभी हम आगे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमको जितना जल्दी से जल्दी और कम समय में बनाना है, तो हम आखिर करेंगे क्या। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें आप लोग को करना क्या है कि दो सबसे छोटा जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस रहेगा उनको उठा लेना है। एक बात देखिए, इसमें कितना का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, इनमें कितना का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, इसमें कितना का है, 28 का अंतर है। तो आप लोग बताइए, तो सबसे कम अंतर दूगों के बीच किसके किसके है, सब तो बराबर है, यानी कि इसका डिफरेंस का अंतर कितना हो गया, 28 हो गया। अब कुछ करना नहीं है, आपको ऑप्शन से देखना है और काटना है। क्या करना है, ऑप्शन से देखना है। तो आप लोग को हम सबसे पहले बता देते हैं, ऑप्शन लेना जो है सबसे बड़ा से लेना है, बड़ा से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा जाना है। देखिएगा इसमें सबसे बड़ा आपका 14 है, तो कितना 2 बार में कट रहा, अगर जो ये संख्या काट दिया तो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं काटेगा, तो इसका HCF कितना हो गया, आपका 14 हो गया। देखिए इसमें क्या है, HCF निकालना है, तो हम आप लोग को क्या बताए थे कि दो संख्या में ऐसी संख्या लेना है जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा। तो आप लोग देखिए 500 और 1200 में कितना का डिफरेंस है, मैक्सिमम 700 का, इसमें कितना का है, लगभग 400 का है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो आप लोग घटाइए, 1624 में 1276 को घटाइए, तो ये आपका 8 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया, 348 आ गया। अब क्या बोले थे आप लोग को कि सबसे पहले बड़ा वाला लेना है। कहाँ वाला लेना है, बड़ा वाला लेना है। तो सबसे बड़ा देखिए इसमें 58 है, तो 58 को लीजिए, तो 58 को लीजिए, तो काटिएगा तो 8 48, यानी कि 6 बार में देखिए कट रहा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये 58 से कट रहा है, तो यानी 29 से भी कटेगा। अगर जो आप 29 से इसको काटिएगा
तो कितना बार में, 12 बार में ये भी कट रहा। तो हम आप लोग को क्या बोले हैं कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा उससे चेक करते हुए चलना। आपको धीरे 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 उस तरीके का क्वेश्चन लाएंगे जो 2, 3, 4 सबसे कटेगा, सब हम दिखाएंगे कि किस तरीके से कैसे हमको सोल्व करना है। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन एचसीएफ वाला हम आप लोग को करा रहे थे, तो हम बता रहे हैं आप लोग को कि जितना भी आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है सब हम अलग तरीके से करवाएंगे। तो आर एस अग्रवाल का देखिएगा ये छठा क्वेश्चन आपका एचसीएफ वाला है। हम एक एक क्वेश्चन सबको करवाएंगे आर एस अग्रवाल का, लेकिन अभी हम आप लोग को सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिटेल्स दे रहे थे। तो हम आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन उस पर हल करके देखते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं कि आर एस अग्रवाल का भी टोटली क्वेश्चन हम इसी पर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे कम अंतर देखिए इन्हीं दोनों में मिलेगा हमको। तो 88 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 72। 88 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 72। अब देखिएगा क्या बोले थे कि सबसे बड़ा वाला से लेना है, तो 84 से काटेंगे तो कटेगा, ये गलत हो गया आपका। देखिएगा 72 से फिर 72 को काटेंगे, यानी देखिए कट गया, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन इस मेथड से कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्द हो रहा, लेकिन आप लोग को क्या बताया गया था पहले कि इन दोनों को पहले भाग दीजिए, उसके बाद जो अंतिम भाजक आया फिर इससे दीजिए। उस तरीके में पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं लगेगा उसे में। देखिएगा सबसे पहले लड़का लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है, इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। जहाँ पर भी आपको बड़ी से बड़ी पूछ दे, क्या बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। वही चीज़ अगर जो छोटी से छोटी बोल दे आपको, तो क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एक होता है और आपको आपातकालीन स्थिति में आप देखिएगा कि कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो एक तो होता है कि अगर जो आपको दे दिया जाए क्वेश्चन और उससे छोटा छोटा ऑप्शन रहेगा, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। अगर जो ऑप्शन से बड़ा रहे या फिर ऑप्शन के बराबर रहे तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दो संख्या लेते हैं, 4 और 6। तो इनका एलसीएम जो होगा आपका 12 हो जाएगा और इनका एचसीएफ जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए भी नहीं बताया, लेकिन आगे जाकर हम आपको बता देंगे। तो देखिएगा 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है और एचसीएफ कितना हुआ, 2 हुआ। तो एक बात बताइए, संख्या में हम किस चीज़ से भागा दे सकते हैं, एचसीएफ से भागा दे सकते हैं। और संख्या किस चीज़ को भागा दे सकता है, एलसीएम को। एक नियम ये भी है चेक करने का, अगर जो संख्या से बड़ा है तो यानी कि एलसीएम और छोटा है तो एचसीएफ। कल हम आप लोग को बताएंगे, एक होता है सूत्र पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सब बताएंगे, तो वो सब बहुत कम काम आएगा। अब जो काम आता है आपको एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने एबी, वो सब क्या होता है हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे।